स्टूडेंट का एक आम नागरिक से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं होता। उसे अपना अगर अधिकार मांगना गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट से मांगेगा वो। क्यों भाई प्रधानमंत्री का घर लूट जाता है? क्यों लूट जाता है? एक आम नागरिक उसकी उसके लेटरिन तक की सीट खोल के ले जाते हैं, बाल्टी तक उठा के ले जाते हैं, कपड़ा तक ले जाता है, पूरा उसका पूरा आवास को लूट लिया जाता है। एक प्रधानमंत्री की बात, जिस प्रधानमंत्री का घर लूट जाए जिस देश में, तो उसकी क्या हालत होगी उस देश में? आरक्षण का, छात्रों का, लेकिन कराने वाले कौन है? इस भारत के विपक्ष से लेके और अमरीका तक में बैठे हुए। वहाँ पर विपक्ष बता दो रहा। अरे भैया, ये शेख हसीना ने खुद कहा, अगर मैं वो द्वीप अगर अमेरिका को दे दूं तो मेरा तख्ता पलट नहीं हो, नहीं तो तख्ता पलट करा दिया गया। भाई साहब, अंशिप था, लेकिन अब उनकी औकात नहीं कहेगा कि हिंदू को उंगली लगा जाएगा। मोदी वो भी चीज है। हमें गर्व है अपने भारत के प्रधानमंत्री पे। अगर उनकी औकात नहीं, अगर एक भी हिंदू को वहाँ टच करके निकल जाएगा, क्योंकि आज वो स्थिति उसकी यूनिस की बन चुकी है। और अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे ज्यादा, सबसे ज्यादा उसी ने उसको उछाला था, लगा करके जनता के बीच से संसद तक किसने उछाला? राहुल गांधी ने। है वही जो भारत के अंदर हो रहा था, वही सेम बांग्लादेश के अंदर हुआ। वहाँ भी छात्रों को आरक्षण पर बहकाया गया, उनको उभारा गया और वहाँ दंगे कराए गए। और जब आरक्षण की बात आती है तो हिंदुओं को करा गया, जिससे कि आरक्षण से हिंदुओं का कोई मतलब नहीं था। आत्मनिर्भर भारत बनेगा क्या मोदी जी? हाँ बनेगा, बनेगा कोई नहीं। मोदी रहो या ना रहो तो भी बनेगा भाई साहब। क्या कैसे आत्मनिर्भर भारत बनेगा? आप देख नहीं रहे निर्भर भारत कैसा होता है? पड़ोसी देशों को देख लो और अपने देश को देख लो। क्या अंतर है? बांग्लादेश देख रहे हैं कि उधर जो है मोदी जी के शरण में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहने हैं, आपने क्वेश्चन बिल्कुल राइट किया। जब बांग्लादेश की बात आती है तो यहाँ के कुछ लोग ज्यादा चुस्कियाँ लेना शुरू कर देते हैं। कौन वो लोग हैं? हम और आप में से ही हैं कुछ ऐसे लोग। नाम बताए ना, वैसे तो जनता 140 करोड़ जनता। नाम नहीं करने वाले कौन लोग हैं, उनके नाम पूछिए। कौन है वो? अभी देखो, अभी लंदन पहुंचे थे यहाँ के एक युवराज, जिनका नाम है राहुल गांधी। अच्छा। है लंदन में जाकर के खालिद जिया के बेटे तारिक अख्तर, सुन ले पहले, बोलिए ना। तारिक अख्तर से जाकर के मीटिंग की। और मीटिंग के 2 से 3-4 दिन के बाद ही बांग्लादेश ध्वस्त। ऐसी राजनीति खेल। कौन है वो? तो राहुल गांधी। मैं तो खुले बोल रहा हूँ, मैं तो राहुल गांधी पे बोल। बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ। बांग्लादेश के एक पत्रकार ने दावा किया है कि राहुल गांधी लंदन में जाकर के खालिद जिया के बेटे से मिला, वहाँ मीटिंग की, एक बात की। एक आतंकवाद है, जो एक आतंकवाद संगठन से अपना संबंध रखता है, खालिद जिया का बेटा तारिक, जिसका नाम तारिक है? तो बात सुनो, पहले बात सुन लो। बोल रहा मैं आपसे नहीं सीखना चाहता, आपसे सीखना नहीं चाहता, आपसे सीखना नहीं चाहता। सुनो क्यों कह रहा हूँ मैं इस चीज को। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहली तो बात, वहाँ के पत्रकार ने ये दावा किया बांग्लादेश के। फिर दूसरी बात, यहाँ भी अभी कुछ दिन पहले नीट के माध्यम से, नीट के द्वारा यहाँ छात्रों को भड़काने की बात की और यहाँ दंगा करवाने की कोशिश करी गई थी। ये तो आरक्षण पहले 1 मिनट, बोलिए। किसने की थी? विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने। सबसे ज्यादा उसी ने उसको उछाला था, लगा करके जनता के बीच से संसद तक किसने उछाला? राहुल गांधी ने। है वही जो भारत के अंदर हो रहा था, वही सेम बांग्लादेश के अंदर हुआ। वहाँ भी छात्रों को आरक्षण पर बहकाया गया, उनको उभारा गया और वहाँ दंगे कराए गए। और जब आरक्षण की बात आती है तो हिंदुओं को करा गया, जिससे कि आरक्षण से हिंदुओं का कोई मतलब नहीं था। सुनो, आरक्षण से हिंदुओं का कोई मतलब नहीं है छात्रों से। क्या मतलब है भाई?
मैं क्या कह रहा हूँ, एक आम नागरिकों का क्या मतलब है छात्रों से? सरकार से झगड़ा, तो छात्रों से तो मतलब नहीं होता। तो कत्ल किन के हुए हैं वहाँ? हिंदुओं के। बहू बेटी की आबरू किन की लूटी गई? हिंदुओं की। बच्चों के कत्ल किन के हुए? हिंदुओं के। घर किन के फूके गए? हिंदुओं के। लेकिन मुद्दा आरक्षण का, छात्रों का, लेकिन कराने वाले कौन है? इस भारत के विपक्ष से लेके और अमरी तक में बैठे हुए। कह रहे वहाँ पर विपक्ष बता तो रहा, अरे भैया ये शेख हसीना ने खुद कहा, अगर मैं वो द्वीप अगर अमेरिका को दे दूं तो मेरा तख्ता पलट नहीं हो, नहीं तो तख्ता पलट करा दिया गया। तो कुछ ना कुछ मुद्दा लाना था इनको, इस तरीके की वहाँ शरारत करानी थी, वो इन्होंने करा दी, जो कि भारत में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भारत का युवा से लेके एक बुजुर्ग आदमी और बुजुर्ग से लेके एक बच्चे तक आज शिक्षित भी है और अपना अच्छा बुरा भी जानता है, क्योंकि वो उस तरफ नहीं दौड़ता जिस तरफ पड़ोसी देश की जनता दौड़ती है। क्योंकि कहीं कोई किसी भी कंट्री में जाके देख लीजिए आप, पाकिस्तान ले लो, अभी का 10-15 दिन पहले ही ये बांग्लादेश का देख लो, तो हुआ क्या हुआ? होता यही है कि एक दूसरे को संगठन बनाना, उसको उभारना, हवा देनी, और टारगेट हिंदू। भारत में भी हिंदू था और वहाँ भी हिंदू है। तो किसने किया? हिंदू मुस्लिम वहाँ पर कह रहा है हिंदू सेफ का। मैं ये कह रहा, छात्रों से कहा हिंदू से क्या मतलब था? एक जानी पूछी सोची समझी एक योजना के माध्यम से ये वहाँ हुआ सारा कुछ, नहीं तो कोई मतलब नहीं था। बताओ, एक स्टूडेंट का एक आम नागरिक से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं होता। उसे अपना अगर अधिकार मांगना गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट से मांगेगा वो। क्यों भाई प्रधानमंत्री का घर लूट जाता है? क्यों लूट जाता है? एक आम नागरिक उसके लेटरिन तक की सीट खोल के ले जाते हैं, बाल्टी तक उठा के ले जाते हैं, कपड़ा तक ले जाता है, उसका पूरा आवास को लूट लिया जाता है। एक प्रधानमंत्री की बात, जिस प्रधानमंत्री का घर लूट जाए जिस देश में, तो उसकी क्या हालत होगी उस देश की? बिल्कुल जीरो। वहाँ पर मिलिट्री वाले में कहा कि आधे घंटे में देश छोड़ दीजिए, तो कहाँ? अरे भाई साहब, मिलिट्री भी वही थी वो, जिसके 50 से सैकड़ों जवान तक मारे जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो वहाँ सारा का सारा एक आतंकवाद सिस्टम था, और आज भी है और आगे भी रहेगा। क्योंकि जितने भी इस्लामिक मुस्लिम कंट्रीज है, सब में इस तरीके की घटनाएं होती रहती है, तख्ते ही पलट होते हैं। वहाँ कोई ऐसी चीज नहीं क्या वहाँ जो जिस तरह से हिंदू को भाई साहब अनसेफ था, लेकिन अब उनकी औकात नहीं कि हिंदू को उंगली लगा जाएगा। मोदी वो भी चीज है। हमें गर्व है अपने भारत के प्रधानमंत्री पे। अच्छा, अगर उनकी औकात नहीं, अगर एक भी हिंदू को वहाँ टच करके निकल जाएगा, क्योंकि आज वो स्थिति उसकी यूनिस की बन चुकी है। और अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे होता है क्या देखना। मोदी जी दावे ये 15 अगस्त में भी बोले कि वहाँ पर जो मतलब उथल पुथल हो चुका है, बहुत जल्दी शांति हो जाएगा। शांति का मैं बता तो रहा हूँ, मत देखना आगे आगे होगा क्या। उनकी औकात नहीं है, अगर किसी हिंदू के तरफ निगाह भर के भी लगा के निकल जाए आदमी। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि इस भारत की और भारत की जनता की और भारत के प्रधानमंत्री की इतनी पावर है, इस देश की जनता की इतनी पावर है, अगर 10 मिनट के लिए बिगड़ गई ना तो संभाल में नहीं आएगी यहाँ की जनता। हे बांग्लादेश निकला तो यहीं से ही है। मैं यूँ कह रहा संभाल में नहीं आओगी। कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि तालियां लेते हैं, मजा लेते हैं, और होने दो दंगा। किसी दूसरे देश के सपोर्ट में मतलब आ गया है क्या बांग्लादेश, जिसकी वजह से? भैया बांग्लादेश, बात सुनो, शेख हसीना ने बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ कहा है कि अगर मैं वो मालदीव अगर अमेरिका को दे दूं उसके एयरपोर्ट बनाने के लिए, तो मैं सुरक्षित थी वहाँ। मैंने उसको दिया नहीं, मना कर दिया, मेरा तख्ता पलट हो गया। तो ये तो राजनीति है। विपक्ष जो बड़ा चेहरा, क्या कोई ऐसा विपक्ष है जिसकी वजह से ऐसा हुआ क्या? विपक्ष बता तो रहा हूँ, तारिक आलम क्या नाम है उसका, वो एक आतंकवाद संगठन है, घोषित आतंकवादी।
किसका? खालिद जिया का बेटा, कौन सा विपक्ष का नेता है वहाँ का, वो भैया आतंकवाद। यूनिस कौन है? एक आतंकवाद घोषित है, जो वहाँ का प्रधानमंत्री बैठा जेल में था, जेल में था जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, उसको अगले रोज जेल से निकाला, उसको प्रधानमंत्री